क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोगों के लिए 2022 के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन करने के एकदम तगड़ा स्ट्रेटजी लेके आ गया हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी से 100% फॉलो करके करते हैं तो आपका गारंटी है कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोचें भैया इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हमको नया सीखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ मैं फॉलो करूंगा। तो इस वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है। आप सभी लोगों को गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसको एंड तक नहीं देखते हैं तो बाद में कहेंगे कि भैया ये चीज़ आपने नहीं बताया। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे। इस जो तरीका बताऊँगा उस तरीका का अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है कि नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हो प्यारा चंदी परवीन एग्जाम यू। तो मैं भी खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। तो मैंने कैसे निकाला, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया हुआ है और मेरे बाकी वीडियो में क्या क्या चीज़ें अगर देखना चाहते हैं जा करके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इस वीडियो में रहेगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी एंड प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, क्लास 6 क्लास 9 दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ। प्रिपरेशन करने के लिए सही समय क्या है और कितना घंटा तक पढ़ना चाहिए, कैसे सभी सब्जेक्ट और चैप्टर को पढ़ें कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, कौन सी किताब है जो क्लास 6 के लिए क्लास 9 के लिए दोनों बेस्ट हैं, जो स्कूल का सिलेबस है और जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है कैसे मेंटेन करें, कभी स्कूल का पढ़े या नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को पढ़े, दोनों में से कौन सा पढ़े। ये सभी डाउट आपको क्लियर कर देना। इससे भी तगड़ा तगड़ा डाउट का सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया जाए, क्या इसका सही समय होता है। देखिए पहली नंबर की अगर आपने अभी तक फॉर्म भर दिया है तो ठीक है। अभी तक मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय फॉर्म नहीं आया हुआ है। अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय फॉर्म आ गया, आपने फिल कर दिया, उसके हिसाब से आपके पास कुछ ही मंथ रहते हैं। तो उस मंथ में आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे भैया कौन सा सिलेबस, कैसा सिलेबस। सिलेबस का मतलब क्या, विषय सूची कहा जाता है, जिसमें कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा चैप्टर में से किस सब्जेक्ट में से आता है सभी क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। मैं क्लास 6 पे भी मैं सिलेबस पे वीडियो बना दिया हूँ, क्लास 9 पे भी सिलेबस पे वीडियो बना दिया हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से जा करके सिलेबस को आप पहले देख लीजिएगा। पहले देखने के बाद से आप सिलेबस को एकदम अच्छे से अपने कॉपी में जहाँ से भी हो आप नोट कर लीजिएगा। और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करेंगे, देखिए कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए सही समय नहीं होता है। जब से आप स्टार्ट करेंगे तभी से आप सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप मतलब कि पेपर से 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस में चैप्टर्स इतना ज़्यादा है और उसमें इतना डीप तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी से लग जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। आप सोचेंगे भैया नवोदय विद्यालय क्या है ऐसा कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है, क्या क्या पढ़ने के बाद से बनते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको जा करके देख लीजिएगा या आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से भी देख लीजिएगा। ये देखने के बाद से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि मुझे भी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। तो देखिए कभी भी पढ़ सकते हैं आप एक टाइम। देखिए आप एक ही टाइम पे कोई एक चीज़ करिए, भले आप स्कूल का पढ़ें या जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ें, दोनों में कोई एक चीज़ है। पहले नंबर की आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए आपको 4 सब्जेक्ट मिलेगा। पहली नंबर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में मैथ मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और साइंस मिलेगा, 4 सब्जेक्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के रहेगा और मैथ और साइंस यहाँ पे 35-35 नंबर का रहेगा। ये ध्यान में रहना, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा 9th में। और क्लास 6 में बात करें तो यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता और उसके साथ में मैथ मिलेगा और हिंदी मिलेगा। हिंदी में वो पैसेज वाला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। दोनों में नवोदय विद्यालय क्लास 9 में 100 क्वेश्चन रहेगा और नवोदय विद्यालय क्लास 6 में आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास। हम लोग तो जान लिए कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए सही समय क्या है और कितना देर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप डायरेक्टली प्रिपरेशन केवल नवोदय विद्यालय का नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा कि
अपने क्लास का भी आपको पढ़ना रहता है, सभी चीज़ आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लग सकता है और यहाँ पे आपका सभी स्कूल बंद हो सके, लेकिन कुछ आने वाले समय में हो सके तो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्कूल का भी जितना सिलेबस है, स्कूल का भी जितना होमवर्क है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किसी तरह करके आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है, ये तो आपको फिक्स है कि आपने माइंड सेट में बैठा लिया कि हमको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आप कहीं भी लिख लीजिएगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए सही समय आपको बता देता हूँ कि सही समय क्या है। देखिए, आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे कि आप स्कूल जाते होंगे सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक या 3 बजे तक, ठीक है, ये इतना टाइम तो आप स्कूल में दे दिया। स्कूल के बाद से आने के बाद से आप स्कूल का होमवर्क मिलेगा, स्कूल का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेशल 1 घंटा दे सकते हैं या 2 घंटा दे सकते हैं स्कूल के लिए। ऑलरेडी देखिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, उसी समय जो पढ़ाया जाएगा उसी समय आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ देर के बाद से टाल दीजिए कि मैं इसके बाद से नहीं, अगले बार करूंगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। उसी समय आपको करते जाना है, करते जाना है। इस तरह आपका सभी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और बाकी समय जब आप घर आएंगे 3 से लेकर मान लीजिए कि 1 घंटा तो आप रेस्ट किए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना मतलब इतना टाइम आपके बीच में रहेगा। उसमें आप खाना खाएंगे, भले आप कहीं खेलने जाएंगे, ये सब निकाल करके आपके पास 3-4 घंटा शाम को बच जाएगा। सुबह आप अगर 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं तो यहाँ पे आपको 1-2 घंटा वहाँ पे मिल जाएगा नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप इतने देर में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसका अगर आप अपना एक फिक्स रूटीन बना लेते हैं कि हमको जिस समय नवोदय का पढ़ना है उसी समय बस नवोदय पर ध्यान देना है, अदरवाइज क्लास का कभी क्लास पे याद रहे कि क्लास में ये चीज़ पढ़ा हुआ था, इसको पढ़ा जाए या नवोदय पढ़ा जाए, क्लास वाला कल पूछा जाएगा, क्लास वाला एक चीज़ किया जाएगा, नवोदय वाला आएगा, कभी पेपर होगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अपने माइंडसेट में ये चीज़ नहीं लाना है, ठीक है। ये आपका क्लास का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपको हजारों बच्चों से ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे हजारों बच्चों को आपको बीट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप क्लास में लिखते हो, ऐसे करते हो तो क्लास का जैसा ही कंपटीशन अपना मत समझिए। क्लास में क्या बस 1-2 टॉप आ जाते, नहीं, आपको टॉप लिस्ट में आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे वैसे सिलेक्शन नहीं हो जाता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने। देखिए, क्लास नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को हवा जैसे मत लीजिएगा, हवा जैसे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हवा जैसे लेंगे तो हवा जैसे उड़िया देगा और आप उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रहे कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको इन डेली लाइफ में इंटर रिलेट करके पढ़िएगा। कुछ भी हो, मैथ हो, साइंस हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या मेंटल एबिलिटी हो, बस आपको डेली लाइफ में इंटर रिलेट करना पड़ेगा। मतलब कि यह कि आप जो पढ़ रहे हो किस बेस के हिसाब से कहाँ पे काम आ सकता है, कहाँ पे अपने माइंड को खपा करके यानी उस पर फोकस करके लगा सकते हो कि जो ये मैं बोल रहा हूँ, जो ये कर रहा हूँ, क्या डेली लाइफ में कहीं ये इसका एग्जिस्ट है, कहीं करता है या करता है या नहीं करता है, मैं उसको कैसे एग्जिस्ट करा सकता हूँ, क्या क्या चीज़ करा सकता हूँ, ये सभी चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अगले टॉपिक पे देख लेते हैं कि तो कैसे सभी सब्जेक्ट को और सिलेबस को कैसे मेंटेन करें। तो पहली नंबर कि आपको ये चीज़ पहले पता होना चाहिए कि आपका नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुल कितना सिलेबस है, मतलब सिलेबस का मतलब कुल कितना चैप्टर है, कितना सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 क्लास 9 के लिए टोटल इतना सब्जेक्ट है, इसमें से इतना चैप्टर है और टोटल इतना हमको नंबर लाना है, ये चीज़ करना है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं डायरेक्टली मतलब कि एक तरह के बता रहा हूँ कि आपका कितना नंबर अगर लाते हैं, देखिए 95% रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतना छोटा मोटा कंपटीशन नहीं होता है। वहाँ पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आंसर लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि स्कूल में कि शॉर्ट तरीके में अगर सॉल्व कर देते हैं तो टीचर नंबर काट देते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे नंबर काटा नहीं जाएगा, नंबर वैसे मिलेगा। जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक में अपने माइंड में कैलकुलेशन फिट कर लीजिएगा, अपने माइंड को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लीजिए, इन्हेंस कर लीजिएगा कि कोई चीज़ें आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी चैप्टर को तो पढ़ लेते हो, लेकिन आप सभी चैप्टर को एक एक बार जब पढ़ते हो उसके अगले दिन ही जो पिछले चैप्टर पढ़े हो उसको रिवाइज करते चलना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप उस चैप्टर पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन है, कि भले ही आपने अच्छे से वहाँ पे पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो भूलने से पहले
आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आपके दिल के अंदर से आना चाहिए कि हमको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। आपके जैसे हजारों बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी लोगों को बीट करके आपको एक सीट लेना है। ये ध्यान रहे आपको कि आपको एक सीट लेना है तो लेना है, किसी भी हाल में हो। तो उसके लिए आपको एक सीट के लिए नवोदय विद्यालय के लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, अपने आप को आग में तपाना पड़ेगा, उस पर हथौड़े से मार खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक सीट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली आपको एक खंजर नहीं बन जाता है, उसको पहले लोहा को रहता है, उसको आग में तपाया जाता है, उसको पहले खूब मारा जाता है। वो तो तब तो खुद रहा है, खुद तो जल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको मारा जाता है, तब जाकर के उसका अच्छा शेप आता है, एक अच्छा डिजाइन टाइप का आता है, तब जाकर के एक अच्छा चाकू या जो भी चीज़ बनता है वो बन जाता है। ऐसे नहीं बन जाता है कि बस आग में तपा दिए, नहीं, जैसे तपाएंगे वैसे तब जाएगा, लेकिन उस पे हथौड़ा मारना सबसे जरूरी होता है। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर तो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरे कंपटीशन में आपका कितना नंबर आ रहा है। कोई भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, मॉडल सेट सॉल्व करें, कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका बहुत कम नंबर आता है, 90 से बहुत कम नंबर आता है, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, शुरुआती टाइम आपका नंबर बहुत कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करते जाओगे, जैसे हर चैप्टर को पढ़ते जाओगे, तो आपका नंबर इन्हेंस होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपका जितना भी डाउट रहेगा सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पहले नंबर दिमाग में नहीं लाना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। देखिए, जो टॉप करते हैं, जो नवोदय विद्यालय सिलेक्शन पाते हैं, उनको भी उतना ही समय मिलता है जितना आपको समय मिलता है। वो कैसे पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कि जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को जो क्रैक करते हैं, वो कैसे पढ़े रहते हैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले समझना पड़ेगा। उन लोगों में क्या खासियत है, आप में क्या खासियत है। अगर आप ये चीज़ ढूंढ लेते हो ना कि मेरे अंदर क्या चीज़ है कि भाई मेरा जो क्लासमेट है वो टॉप कर रहा है क्लास में, और मैं हूँ तो यार लास्ट बेंचर, एकदम एवरेज स्टूडेंट बनकर रख गया हूँ। क्या है मेरे अंदर खासियत, क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने अंदर क्या क्या चीज़ें वैसे बिल्ड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ कि मेरा आराम से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाती है। ये चीज़ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए मैंने बेस्ट बुक का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे लिंक भी दे दिया है। वो लिंक से भी जाके ले सकते हैं, या नाम जानते हैं तो वहाँ पे अपने ऑफलाइन दुकान से भी जाके ले सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और भी जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे 2 वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इसको कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक वीडियो को देखिए, और तब तक के लिए जय हिंद।